स्वागत है आप सभी का 4 PM पर। मैं आपके साथ हूं रत्नेश पांडे। नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति में समय समय पर चर्चाएं उठती हैं कि नीतीश कुछ बड़े फैसले करने वाले हैं। एक बड़ा फैसला नीतीश कुमार का फिर से होने जा रहा है। चर्चाएं हो रही हैं कि बीजेपी को इस संदेश के माध्यम से एक संकेत देना चाहते हैं कि अगर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी मनमानी करेगी तो बड़े फैसले लेने के लिए नीतीश स्वतंत्र हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि नीतीश अपने पार्टी, अपने पद और अपने जो उनकी एक तरीके से कहा जाए कि जो पार्टी है उसे बचाने के लिए बड़े फैसले ले रहे हैं। पूर्व में भी उन्होंने लिया है। आखिरकार ऐसी वजह क्या हो गई है? कौन सा ऐसा जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गया है कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी से अलग होने में मिनटों की वो देरी नहीं करेंगे। इस पर विशेष चर्चा हम करते हैं अपने सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी से। अभिषेक जी, नीतीश कुमार को लेकर मामला शांत था, फिर ऐसा क्या हो गया कि चर्चाएं हो रही कि नीतीश इस्तीफा दे देंगे? चर्चा हो रही है। नहीं, एक वीडियो सामने आया है और जेडीयू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसको पोस्ट किया है। नीतीश कुमार का पुराना वीडियो है। नीतीश कुमार इसमें राजनीति छोड़ देने की बात कर रहे हैं। इस्तीफे का जिक्र आपने किया, वो कह रहे हैं कि हम राजनीति छोड़ देंगे और शायद वो इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि रेल मंत्रालय से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कभी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस घटनाक्रम का भी वो जिक्र कर रहे हैं। तो ये वीडियो पुराना है और इस पुराने वीडियो पर आज चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप बहुत पुराना वीडियो आज पोस्ट करेंगे, यानी जेडीयू आज पोस्ट करेगी, तो ऐसा तो नहीं है कि जेडीयू ऐसे ही कोई सपना आया हो या ऐसे ही जेडीयू में कुछ बच्चे बैठे हुए हों, ऐसे ही कुछ पोस्ट कर दिया हो। अरे सत्ताधारी पार्टी का भाई सोशल मीडिया हैंडल है वो, वहाँ बहुत प्रशिक्षित लोग और बहुत दिमाग वाले लोग बैठे हुए होते हैं। नहीं भी रहे तो भाई ऊपर से ऑर्डर तो आता है ना। बहुत दिमाग वाले लोग बैठे हुए होते हैं। ऊपर के आदेश और निर्देश के बिना कुछ भी होता नहीं है। सोशल मीडिया पर भी कुछ ट्वीट नहीं होता। आप जरा, मैं आप एक घटना दर्शकों को याद दिला दूं। बहुत दिनों की घटना नहीं, अब से कुछ महीने पहले कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है आज। तो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला था। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे। रात के 10 या 11 बजे की घटना है। भारत रत्न का फैसला आया, मुझे अच्छे से याद है। भारत रत्न का फैसला आया तो नीतीश कुमार की जो पीआर टीम है या पीआर ग्रुप है, जो ऑफिशियल ग्रुप है जहां नीतीश कुमार के कार्यक्रमों और उनके बयानों की जानकारी आधिकारिक रूप से आते हैं, वहां एक ट्वीट किया गया। भारत रत्न मिलने की तरफ, भारत रत्न देने को लेकर कर्पूरी ठाकुर को लेकर एक बयान नीतीश कुमार का ट्वीट सामने आया। फिर उसमें केंद्र सरकार को बधाई दी गई, खुद भी क्रेडिट दिया गया और 2 मिनट बाद ये ट्वीट डिलीट कर लिया गया और उसमें लिखा गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई। और देखिए, जैसे ही वो ट्वीट सामने आया, देर रात मैंने खबर भी दर्शकों को बताई और फिर वहाँ से मुझे कहीं कोई शंका नहीं रही, कहीं कोई शक सुबह नहीं रहा कि नीतीश कुमार पाला नहीं बदलने जा रहे हैं। तो देखिए, अब इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार कल पाला बदल लेंगे, इतनी जल्दी नहीं होता। लेकिन अब जेडीयू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये बात क्यों कही जा रही है कि या वो वीडियो क्यों पोस्ट किया जा रहा है कि भाई हम राजनीति छोड़ देंगे? राजनीति छोड़ने की बात क्यों कही जा रही है? और भी कुछ लिखा गया है। उन्होंने लिखा है कि जिन्होंने कभी कुछ गलत किया और न होने दिया, बिहार के विकास और उन्नयन के लिए जिनके इरादे पानी की तरह साफ रहे, यह बिहार वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि राज्य की बागडोर उन्हीं मजबूत हाथों में है। अब इतनी बात होती, सिर्फ ट्वीट होता तो चलिए, प्रचार प्रसार का काम है, जेडीयू के लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ वो पुराना वीडियो भी रेल मंत्रालय से इस्तीफे की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम राजनीति छोड़ देंगे। तो ये जो लिखा हुआ है और उस वीडियो के साथ जो लाइन है कि जिन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया और न होने दिया, तो क्या मैसेज है? भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या मैसेज खेल रहे हैं नीतीश कुमार? ये मैसेज किस चीज को लेकर है? वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर है? ये मैसेज किस चीज को लेकर है? अनंत सिंह प्रकरण को लेकर जो
सुशासन पर सवाल उठ रहे हैं, या अनंत सिंह या मोकामा गोलीकांड को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं जी। उसको लेकर मैसेज है कि भाई नहीं नहीं हम कुछ गलत नहीं होने देंगे, कि वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर मैसेज है, या भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी जिस कट्टर हिंदुत्व की राह पर चल रही है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा हो रही है और बाकी चीजें हो रही है, उसको लेकर मैसेज है। किस चीज को लेकर मैसेज है कि विधानसभा में सीट को लेकर के मैसेज कुछ गलत नहीं होने देंगे, या बीजेपी को, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, बीजेपी को डराया जा रहा है, फिर पहले आग लगाई जा रही है, फिर आग बुझाई जा रही है। अभी आपने देखा कि मणिपुर में सरकार से समर्थन वापस लिया गया, फिर कह दिया गया कि भाई प्रदेश अध्यक्ष का फैसला था, उनको तो हमने हटा दिया है। तो ये सारी चीजें देखिए रत्नेश, कौन यकीन करेगा, राजनीति में इतने संयोग होते नहीं है, तो सिर्फ संयोग ही संयोग होते हैं। क्या जरूरत रही होगी जेडीयू को ये वीडियो डालने की? नीतीश कुमार का पुराना वीडियो है, नीतीश कुमार ताजा बयान भी दे सकते थे। आज ही नीतीश कुमार से पूछा गया, अगर मोकामा वाले मामले पर उनका ये वीडियो है, जेडीयू की ये सफाई है या जेडीयू का ये बयान है, तो आज ही पत्रकारों ने पूछा अनंत सिंह मामले पर या मोकामा गोलीकांड को लेकर सवाल, तो मुस्कुराए और चल दिए। जो बात यहाँ जेडीयू ट्वीट कर रही है वही बात नीतीश कुमार कह सकते थे कि जिन्होंने हमने कुछ गलत नहीं किया है, गलत नहीं होने देंगे, न फंसाते हैं न बचाते हैं, ये तो नीतीश कुमार कहते रहे हैं। बिहार में कानून अपना काम करेगा, तो क्यों नहीं आज नीतीश कुमार ने कह दिया। तो अब ये जो वीडियो सामने आया है कि भाई हम राजनीति छोड़ देंगे, तो अब मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी को मैसेज दे रहे हैं, भाजपा के साथ मैसेज खेल रहे हैं कि भाई देखिए बहुत दिक्कत होगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मणिपुर का खेल करके वो एक संदेश दे चुके हैं, और फिर आज ये वीडियो, इसका कुछ मतलब तो है। देखिए डिकोड करने में कितना सफल हुए हम, कितना असफल हुए हम, दर्शक कमेंट करके बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार या उनकी पार्टी की तरफ से जो मैसेज आते हैं, या इस तरह का जो घटनाक्रम होता है, नीतीश कुमार जिस तरीके से, अब तो नीतीश कुमार मान लीजिए इंडिया गठबंधन में है, पुस्तक मेले में जाते हैं, कमल में रंग भरने लगते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार तो ऐसे भी मैसेज देते हैं सांकेतिक रूप से कि भाई अब कमल में हम रंग भर रहे हैं, हमको कमल के रंग। अम्बेडकर की बातें हो रही थी, तो यहीं प्रगति यात्रा में एक महिला अम्बेडकर की तस्वीर लेके आती है नीतीश कुमार के पास, और अम्बेडकर के सामने हाथ जोड़ के नीतीश खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैसेज देते हैं, सांकेतिक रूप से बहुत मैसेज देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मैसेज खेल रहे हैं। मैसेज कब बड़ा पॉलिटिकल विस्फोट में तब्दील हो जाएगा, नीतीश कुमार पता नहीं कब बड़ा फैसला ले लेंगे, ये बात कहीं नहीं जा सकती। देखिए हो सकता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन आशंका तो जरूर जेडीयू को है, नीतीश कुमार को भी है। अमित शाह ने अभी चुप्पी नहीं तोड़ी है नीतीश कुमार के सीएम की कुर्सी को लेकर कि 25 में सीएम आप ही होइएगा, और हो सकता है कि नीतीश कुमार 2025 का विधानसभा चुनाव न भी लड़े बीजेपी के साथ मिलकर। लेकिन ये सारे जो घटनाक्रम हैं ये इस बात को थोड़ा पुख्ता कर देते हैं, या आज का जो वीडियो है वो इस बात को पुख्ता करता है कि देखिए बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो सामान्य घटनाक्रम नहीं है। बिहार की राजनीति उस मुहाने पर आकर खड़ी है जहां से खेल का होना तकरीबन तय माना जाता है। अब खेल न हो तो ये भारतीय जनता पार्टी की किस्मत, खेल हो जाए, नीतीश कुमार खेल हो जाए तो ये बीजेपी की बदकिस्मती। देखिए तो नीतीश सांकेतिक रूप से राजनीति करने के माहिर खिलाड़ी हैं, और नीतीश यूं ही सांकेतिक रूप से बातें नहीं कहते हैं, उसके पीछे की वजह होती है। और आज भी अपने ट्विटर हैंडल से, जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिस वीडियो में वो ये लिख रहे हैं कि भाई रेल मंत्री, मतलब उस समय का ये वीडियो जब वो रेल मंत्री थे, ये मंत्री पद बहुत छोटा है, अगर मेरे कैरेक्टर पर, मेरे पार्टी के ऊपर कोई इस तरीके की टीका टिप्पणी करता है या कोई खतरा उत्पन्न होता है तो हम राजनीति से भी इस्तीफा ले सकते हैं। ये चर्चा, ये बातचीत अचानक से बिहार में तब क्यों हो रहा है जब बातें उठ रही थी कि नीतीश पलटी मार सकते हैं। क्या लगता है आपको, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अपना राय आप कमेंट में रख सकते हैं। जुड़े रहिए 4 PM पर, ऐसी चर्चाएं लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चुनौती देता हूं कि मेरा इस प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन हो नियुक्ति के मामले में। रेल मंत्रालय और रेल मंत्री पद बहुत छोटी चीज है, मैं राजनीति से निकलकर बाहर जाने को तैयार हूं।